मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम दिसंबर 2024 का पेपर कर रहे हैं, पेपर 2 कर रहे हैं, यानी कि K1002 का पेपर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देख लिया, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे संघीय ढांचा, यानी कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर को देखेंगे। और संघीय ढांचे में फिर उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य और भारतीय संविधान की उद्देशिका। ये हैं दोनों रिपीट क्वेश्चन जो कि आपके 24 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को मैं यानी कि एक तरह से आपका दोबारा समय व्यर्थ नहीं करूँगा, आपको एक गुमराह करने के लिए कि मैं आपकी अपनी वीडियो बना दूँ कि जिससे कहीं ना कहीं वीडियो बनती चल जाए, ज़्यादा होती चल जाए। ऐसा कोई भी बेकार काम मुझे पसंद नहीं है जिससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो और स्टूडेंट परेशान हो। ठीक है, जब ये क्वेश्चन करा चुका है तो कहीं ना कहीं आपको इसी क्वेश्चन को, यानी कि दिसंबर 2024 का है तो दिसंबर 2024 का पेपर में स्लैश दिसंबर 2023 भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाए कि दोनों साल में हमने ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी डाल दूंगा कि 4th में 5th में। ठीक है, जिससे आप परेशान ना हो। ठीक है बच्चों, इससे हम 3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे होगा। तो इस तरह से जो भी रिपीट क्वेश्चन होगा उसमें आर, यहाँ पर आर देखकर, यानी कि जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ उन्हें पता चल जाएगा कि रिपीट क्वेश्चन है, वो समझ जाएंगे और आप वीडियो देखते चल जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं आज का संघीय ढांचा। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता चल जाए और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो पता चल जाए, कहाँ पर क्वेश्चन को दिया गया है, कहाँ पर समझाया गया, ये सारी चीज़ें पता चल जाए। चैनल के यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके बारे में पता चल जाए, एडमिट कार्ड के बारे में पता चल जाए, और क्लासेस जो आपकी कराई जा रही है हिंदी मीडियम वालों की, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाए। एक बेहतर नंबर के लिए, एक बेहतर एग्ज़ाम को सही तरह करने के लिए आप जो हमारे साथ हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं कि कहीं ना कहीं नोट्स की दिक्कत रहती है उन्हें, नोट्स के बाद फिर भाई उन्हें वो लिखते इस तरह की, इस तरह दिक्कत आती है, बैक की दिक्कत आती है, तो बच्चे परेशान रहते हैं। क्योंकि देखो गलती उनकी नहीं है, गलती है सारी यहाँ पर कि स्टडी मटेरियल नहीं है सही तरह। इंग्लिश मीडियम में स्टडी मटेरियल है, पर इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे बैक आती है, ये मानता हूँ। इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बच्चे ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, हिंदी मीडियम में भी ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। वहाँ पर आता है कि एक पन्ने में सारे समेट देते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन 2 पन्नों में समेट दिया जी आपने, लॉजिक क्या बनती है। ठीक है, तो लॉजिक वो वही लॉजिक क्या करती है, CCS में लेके डूब जाती है और बच्चों की बैक पे बैक लगी हुई मिलती है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट तो हमारे स्कूल में भी इस तरह के हैं कि आपको मान लो उन्होंने 3 साल के कोर्स में एडमिशन लिया और LLB कंप्लीट हो रही है उनकी 5 साल में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो समय व्यर्थ ना करते, ये तो बहुत लंबी बात खिंच जाएंगी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो संघीय ढांचे को लेके चलते हैं। तो चलिए संघवाद का, यानी कि आपका संघीय ढांचा। ठीक है, यानी कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या है, यानी कि संघीय ढांचा क्या है, सरल अर्थ में, या फिर हम कहेंगे शक्तियों का बंटवारा। क्या कहेंगे, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा क्या है, यानी कि इस व्यवस्था में देश की सारी ताकत केवल एक ही सरकार के पास नहीं होती। जैसे कि आपका फेडरल संघवाद का हमने पढ़ा था, आपका क्या है, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होगी, एक आदमी के हाथ में सब चीज़ें नहीं होंगी। इसमें क्या होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि भाई आपने देखा होगा केंद्र के पास अलग पावर है, राज्य के पास अलग पावर है, और इन दोनों के बीच में संविधान का कहीं ना कहीं, जो संविधान ने क्या कर रखा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है, सब चीज़ें बताए आसान शब्दों में। जैसे आपके जो पिता हैं, ठीक है, वो क्या है, कहीं ना कहीं हेड है। ठीक है, अब वो हो गए केंद्र। ठीक है, उनके पास बड़े फैसले लेने का अधिकार है।
लेकिन बच्चे क्या हैं, एक तरह से राज्य हो गए या फिर एक तरह से मान ले हम, उनके पास क्या है, अपने अपने कमरों में लेने, यानी कि अपने अपने कमरों के भीतर फैसले लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम इस तरह से मान पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलेंगे, या फिर एक तरह से मान लेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी ना मानो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मान लो। यानी कि एक आदमी के अंतर्गत सारी पावर नहीं दी गई है, दोहरी सरकार आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब संघवाद के, यानी कि आपने ऊपर लिख दिया संघवाद, भारतीय संघवादी संघीय ढांचा क्या है, तो आपने संघीय ढांचा बता दी यहाँ तक। ठीक है, अब नीचे क्या लिखना है, यानी कि संघीय ढांचे की मुख्य विशेषता निम्न है। क्या लिखना है, संघीय ढांचे की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहले लिखेंगे दोहरा या दोहरी सरकार। ठीक है, दोहरी सरकार है भाई, केंद्र में कहीं ना कहीं, केंद्र में जो पूरे देश की मुद्दों की बात करते हैं, रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, रेलवे हो गया, तो पूरे देश की बात कौन कर रहा है, आपकी केंद्रता की बात कर रहा है। राज्य की सरकार क्या करती है, आपकी पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, खेती की जो व्यवस्था है वो कर रही है राज्य सरकार कर रही है। फिर आता है दूसरा, हम लेके चलेंगे नंबर 2, शक्तियों का विभाजन। क्या आएगा, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आपने देखा होगा संघ के पास, यानी कि संघ सूची, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची या समृद्धि सूची आपको देखने के लिए मिलती है। संघ सूची क्या कहता है, संघ सूची क्या कहता है, केवल केंद्र के कानून, केंद्र कानून के बात करता है, जैसे सेना, बैंकिंग। ठीक है, राज्य सूची में क्या करता है, पुलिस, कृषि आ जाती है। समृद्धि सूची में क्या आता है, शिक्षा, विवाह, इस तरह की चीज़ें आ जाती है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, CBSE का चीज़ें चलती है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं जब शिक्षा में आपको CBSE के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड शिक्षा में देखने के मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें इस तरह से देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है लिखित और सर्वोच्च संविधान, यानी कि शक्तियों का बंटवारा जुबानी, यानी कि जुबान से नहीं, एक तरह से बोल कर नहीं कि मैंने बोल दिया है कि शक्तियों का बंटवारा भाई तू ये कर ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक लिखित व्यवस्था के द्वारा, जो कि हमारे संविधान में बताई गई है कि केंद्र के पास इतनी पावर है, राज्य के पास इतनी पावर है, और कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, ये बात कही गई है। फिर आता है, यानी कि आपका नेक्स्ट पेज पे नहीं, इसी के नीचे लिख देना है, नहीं तो ये। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को लेकर जो कोई भी झगड़े होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसका कहीं ना कहीं निपटारा करने का काम करता है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हम क्या आएंगे, संघीय ढांचा, यानी कि संघीय ढांचा का एक तरह से हम एक क्या कहेंगे, संघीय ढांचा शक्तियों का बंटवारा है, जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में पूरे देश की सरल एक तरह से सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा, थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं रिपीट होगा। तो उसमें आपको पहले क्वेश्चन में ही मैं आपका लिख दूंगा कि ये 2023 में भी आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो नए बच्चे हैं वो आंसर राइटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे डिस्क्रिप्शन में दी गई है कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, जिससे आप कहीं ना कहीं आंसर में पूरे के पूरे नंबर ले पाओ। जैसे अगर ये इस तरह से आप एक पेज पे लिखोगे तो आपको क्या होगा, पूरे के पूरे 4 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।